हेलो गाइस। तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो सीरीज़ के फोर्थ लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे मेन स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, जो कि एनएसई और बीएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो ये एक्सचेंज क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। आप इसका फोटो देख सकते हैं इसके ऑफिस का, ये बॉम्बे में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फाउंडेड इन 1992। NSE is the leading stock exchange in India. It was the first exchange in India to provide a fully automated screen-based trading system. NSE offers trading in various financial instruments such as equities, derivatives, and currency derivatives. It also has an online platform which allows investors to buy and sell securities from anywhere in the country. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपको जनरली जब आप शेयर खरीदते हो, अपनी आजकल जो पूरा सिस्टम है वो ऐप बेस्ड हो गया है। तो आप अपनी ऐप में शेयर खरीदते हो, तो कई सारे जो शेयर हैं वो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं। वो एनएसई पर भी लिस्टेड होते हैं और बीएसई पर भी लिस्टेड होते हैं। एनएसई इज लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ पर हम चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा वाला एक्सचेंज से शेयर चाहिए। तो एनएसई वाला और बीएसई वाला दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो डील करता है लाइक इक्विटीज़, डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इनमें भी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डील करता है। अब मैं बात करता हूँ हमारे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में लगभग 125 साल पहले जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उससे पहले आया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। पूरे एशिया में ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इट इज़ अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर 2 ट्रिलियन एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विद ए मीडियन ट्रेड स्पीड ऑफ 6 माइक्रोसेकंड। BSE provide an electric trading platform for equity, debt, instrument and derivative. It is also offers an online platform for trading and market information dissemination. तो जो BSE है ये भी सेम NSE की तरह ही काम करता है। इसका ऑफिस आप देख सकते हैं फोटो में, जो कि जनरली सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ट्रेड आपको देखने को मिलेगी इसमें पूरे वर्ल्ड वाइड, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि सबसे पुराना है। और अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, आप कहीं से भी शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी। NSE BSE दोनों ही मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। दोनों ही करेंसी, डेरिवेटिव्स, इक्विटी सब में डील करते हैं। जो BSE है वो ओल्डेस्ट है और 6 माइक्रोसेकंड में सबसे ज़्यादा इसकी डील करता है। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो भी लगभग 2 ट्रिलियन के अलावा है। इसमें लगभग 2700 प्लस कंपनीज जो हैं रजिस्टर्ड हैं NSE और BSE में। तो मैं बात करता हूँ वापस कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फीचर्स फंक्शनिंग ऑफ एक्सचेंजेस यू वांट टू इन्वेस्ट। सीधी सी बात है कि हम जिस भी एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी फंक्शनिंग, उसके फीचर को समझना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द लिक्विडिटी एंड द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द सिक्योरिटीज़। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक्सचेंज नहीं, वहाँ पर उसकी लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी मतलब होता है कि आप जो शेयर खरीद रहे हो वो कंटिन्यूस बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं पेनी शेयर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो पेनी शेयर्स में क्या होता है कि उनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो वो या तो 5% बढ़ते हैं या 5% घटते हैं। तो उस चक्कर में कई बार लोग जो है अपना बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है। तो हमें उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, सारी चीज़ें भी हमें एक बार ऑब्जर्व करनी होती है। और ये हमेशा अच्छा है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले। तो आई थिंक थैंक यू सो मच सीरियसली फॉर लिसनिंग मी। और आज होप आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE के बारे में समझा होगा, जाना होगा। थैंक यू।